जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कैसा अगर लगे अगर आपको आपका कंप्यूटर जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं और उसमें आपको एंटीवायरस डालना पड़ता है और जो रेगुलर अपडेट होता है सिस्टम, आपको फिर भी आपको श्योर नहीं रहते कि कोई आपकी एंटीवायरस होने के बाद भी कोई आपका सिस्टम अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन रहता है, इंटरनेट कनेक्ट रहता है, तो आप उसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज के समय में आपको पता नहीं चलेगा और आपके सिस्टम पे चेंजेस होते रहेंगे। इवन जो एंटीवायरस होते हैं वो भी आजकल जो है एंटीवायरस, जो वायरस लोग जो वायरस बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे कंट्रीज में लोग वायरस एंटीवायरस परचेज करते हैं कि बेस्ट एंटीवायरस देख ले अपने तरीके से। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना और देसी कंट्रीज में लोग वायरस भी परचेज करते हैं। वायरस इन द सेंस कि इस तरह से परचेज करते हैं कि वो जो वायरस आप परचेज करेंगे वो 1 या 2 साल तक की वारंटी होती है, उसके बाद उस तक वो डिटेक्ट नहीं होगा किसी भी कंप्यूटर पे। और अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो आपको परचेज करने वाला जिससे आपने परचेज किया वो आपको दूसरा एक और एंटीवायरस देगा, वो दूसरा वायरस देगा आपको बना के। इस तरह के भी प्रोग्राम्स बिकते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इस तरह का होता है। और जो वायरस बनाते हैं वही लोग एंटीवायरस बना के देते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहें कि भाई जैसे आपके कंप्यूटर पे आप यूज़ कर रहे हैं और आपको लगे कि यार कहीं ऐसा कुछ हो जाए कि ड्राइव जो है आपका, सी ड्राइव जो है मेन मेन वो अगर किसी तरह से लॉक कर दें तो मज़ा ना आ जाए आपको कि आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, वायरस की कोई चिंता नहीं होगी, कोई भी आप साइट खोलें आपका कंप्यूटर लॉक है तो उसमें कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इवन भी अगर आप उसमें कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो वो टेम्परेरी इंस्टॉल होगा उस केवल उस जब तक आपने कंप्यूटर लॉगिन किया हुआ तब तक के लिए। जैसे ही आप दोबारा से कंप्यूटर रीस्टार्ट करोगे तो वो जो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया था वो वॉश आउट हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को भी लॉक कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे जब तक आपको कोई प्रोग्राम चाहिए तब तक के लिए इंस्टॉल करा, जैसे ही आपने रीस्टार्ट किया वो फिर दोबारा से उसी स्टेट में आ गया। तो ये भी पॉसिबल है और ये देखेंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस तरह की वीडियोस देता रहता हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो इसको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट एंड लाइक भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो जनरली इंस्टीट्यूट वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई क्या होता है कि जैसे आप कोई कंप्यूटर आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़र्स हैं वो इंस्टॉल यूज़ करके जाते हैं सिस्टम को, और जाते टाइम उसको विंडोज़ की कुछ एक दो फाइलें इस तरह से डिलीट कर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम सिस्टम रीसेट होने के बाद ऑन ही नहीं होता। तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि अब इस तरह आपने इस तरह से लॉक लगा दिया, जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम फिर दोबारा से उसी स्टेट में आ जाएगा। और होगा कि आप चाहें तो एक ड्राइव या चाहें तो दो ड्राइव, आप कितने भी ड्राइव इस तरह से बना सकते हैं कि जिनको आप लॉक करना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सी ड्राइव लॉक रहे तो सी ड्राइव को लॉक कर दें, डी ड्राइव को ओपन रखें, उसमें आप कुछ डेटा रखना चाहें तो रख लें। इस तरह की भी ऑप्शन होती है। और इस तरह की भी एक ऑप्शन है कि आप इंस्टॉल करना चाहें तो आपको एक टेम्परेरी एक फोल्डर मिल जाएगा 1 GB का, आप उसमें इंस्टॉल कर लें और जब तक आपका कंप्यूटर लॉक है उसका जो डेटा होगा वो आपके पास सेव रहेगा, बाकी सबका मतलब आपका कंप्यूटर फ्रीज रहेगा। किसी भी कोई भी अनऑथराइज चेंजेस नहीं होंगे। पर और आपका कंप्यूटर एक तरह से सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा ये प्रोग्राम। तो चलिए चलते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने, दोस्तों मैं अभी बताता हूँ आपका इसका नाम। आप जैसे देख रहे हैं मैंने ये आईडी इसमें वेबसाइट्स ओपन की हैं और ये इस तरह से कंप्यूटर की हिस्ट्री में भी आ जाएंगी सारी। तो जब हम इसको करेंगे दोबारा से तो देखना है ये सारा कुछ वॉश आउट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम देखो ऐसे है कि इसमें आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को जब भी आप फ्रीज कर देते हैं तो ये फ्रीज रहेगा और आप जब भी इसको रीस्टार्ट करेंगे तो वो फिर दोबारा से पहली वाली स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में आपने उसको फ्रीज किया था। और अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको बूट थॉट कर देते हैं तो जब आप नेक्स्ट टाइम रीस्टार्ट करेंगे, जैसे मैं इसको अप्लाई ओके कर दूंगा, रीस्टार्ट करेंगे तो वो फिर जो बूट होगा आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं सिस्टम पे, जो आप चेंजेस करना चाहें कर दें। और उसके बाद आप फ्रीज कर देंगे तो वो फिर दोबारा से फ्रीज हो जाएगा नेक्स्ट रीस्टार्ट के बाद। तो इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा दिक्कत ये होगी कि आपको एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उस पर्पज से बहुत अच्छा है। आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। थॉट स्पेस में आप ये क्या कर सकते हैं, थॉट स्पेस में आप एक 1 GB का आपके पास पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा
जिसमें आप इसमें चेंजेस कर सकते हो और वो आपके पास अवेलेबल भी रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। और अब देखते हैं, मैंने इसको देखो इसमें ऑन किया हुआ है इस प्रोग्राम को, और मैं क्या करता हूँ इसमें कुछ एक दो फोल्डर्स वगैरह मैं क्रिएट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने चेंजेस रह पाते हैं और कितने नहीं रह पाते। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ इसमें फाइल में। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर देता हूँ, और जब हम रीस्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तो ये सारे चेंजेस जो हैं इसमें से हट जाएंगे। ये देखना, ये मैंने वेबसाइट भी ओपन कर लिया और इसको क्लोज कर दिया है। तो मैं अब इसको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे जो मैंने फोल्डर बनाए थे वो वॉश आउट हो गए अपने आप। और इसकी हिस्ट्री में भी देखेंगे आप कि जो मैंने फेसबुक और ये वाली जो साइटें दिख रही हैं आपको, ये मैंने सारी ओपन की हुई थी, वो अब इसमें से वॉश आउट हो गई हैं हिस्ट्री में से भी। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इसको आप डेफिनेटली एक बार यूज़ ज़रूर करके देखें। इसमें आप सिस्टम को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिस्टम सिक्योर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 100% इसमें डेटा रिकवरी हो जाती है। अनऑथराइज चेंजेस आप इसमें नहीं कर सकते, कोई वायरस नहीं आएगा, कोई मेलवेयर कुछ नहीं आएगा। और इसी के साथ इसमें अपडेट्स, लेकिन आपको जब आप इसको इंस्टॉल करें और ऑन करें अपने सिस्टम पे, तो इसको आप अपने सिस्टम को पहले फुल अपडेट कर लें एक बार, और इसको इंस्टॉल करें। और जब आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहें तो इसको अनलॉक करें पहले, और फिर इसके बाद इसको अनइंस्टॉल करें। तो इसको इंस्टॉल करने का दोस्तों यहाँ पे जैसे अभी ये दिखा रहा है इसमें, तो ये अभी इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर ऑन किया हुआ है। जब आप इसको अनइंस्टॉल कर या क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ से नहीं दिखाई देगा, इस पर क्रॉस लग जाएगा। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के इस पर आप डबल क्लिक करोगे तब ये ओपन होगा, वरना ये आपको कहीं पर भी शो नहीं करेगा। इवन कंट्रोल पैनल में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में भी आपको शो नहीं करेगा इस तरह का प्रोग्राम डीप फ्रीज ये। तो आपको जब अनइंस्टॉल करना होगा इसको, या इसको ऑन या ऑफ करना होगा, या इसको ओपन करना होगा, तो आपको यहाँ पे जाके इस पर डबल क्लिक करना होगा शिफ्ट के साथ। ओपन करेंगे इसको, ओके करेंगे, और इस तरह से आप इसको एक बूट थॉ करके और इसको अगर अप्लाई ओके कर देंगे तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा उसके बाद। तो इस तरह से इसको दोस्तों आप कर सकते हैं, और एक बार जरूर यूज करके देखें। मैंने जो इसका किया हुआ था वो एक सी ड्राइव को केवल इसको फ्रीज किया हुआ था, डी ड्राइव फ्रीज नहीं किया था। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको 100% डेटा रिकवरी होगी और कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की अगर आप इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कमेंट एंड लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।